Students, welcome back. I am Nitika from HD class exercise 7.2 question number 2. Find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, 3. यानी आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन सेगमेंट के और आपने उसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ट्राइसेक्शन होता क्या है? ये ट्राई का मतलब होता है 3, सेक्शन मतलब 3 टोटल इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड करना। ठीक, किसको? लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पर अगर मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, दो भी पॉइंट दिया है क्योंकि यहाँ में मेंशन है दो पॉइंट, तो आपने दो पॉइंट लेने हैं और लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होता है, तो ये आपको दिया हुआ है। आपने इसके कितने सेक्शन करने हैं? टोटल 3 सेक्शन करने हैं। अभी देखो कितने सेक्शन हुए, एक ये 1, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अगर मैं इसका पॉइंट फाइंड आउट करूंगी, अगर मान लो मैंने इसका P मान लिया और Q मान लिया, क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैंने इसे P माना तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये कितना हिस्सा हुआ? 1, और P से लेके इस लास्ट तक का जो हिस्सा हुआ वो कितना हुआ? 2 हो गया। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड करा होगा? 1:2 में। यानी P का जो पॉइंट है उसको डिवाइड कैसे करा है? 1:2 के फॉर्म में। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें M1 और M2 आता है, तो इसे हम क्या मानेंगे? पहले केस में M और दूसरे वाले में M2, ठीक है ना। और Q के केस में क्या होगा? Q के केस में P यहां से लेके इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम अगर मैंने A लिखा और दूसरे पॉइंट को B मान लिया, तो Q A से कितने डिस्टेंस, कितना पार्ट लिया हुआ इसने? 2 पार्ट लिया है। और Q से B का कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। तो ये कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। यानी M1 की वैल्यू 2 हो गई और M2 की वैल्यू 1 हो गई। तो इससे अब आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या ले लोगे? लेट P and Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। ठीक, AB का ट्राइसेक्शन है और तीनों AP इज इक्वल टू, यहाँ पर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, तीनों इक्वल होंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है? P जो है वो इंटरनली है ना, एक्सटर्नली आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो इंटरनली जो है वो डिवाइड करता है किसमें? 1:2 में, और Q इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 में। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी हमें? P इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 और अपॉन M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपने कैसे करना है जिससे कि आपकी गलती ना हो। तो उसमें यानी क्या हुआ था? x1 x2 ऐसे लिख दोगे, M1 M2 और y1 y2। तो यहाँ पर क्या है? 1 इंटू -2 एंड देन 2 इंटू 4, 1 प्लस 2। ठीक, ऐसे ही आया। उसी तरह 1 इंटू -3, 2 इंटू -1। तो वैल्यू हमें आई 6/3 और माइनस i/3, यानी 2,5/3। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि पहले P का तो निकल गया हमारा, और Q का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा? 2:1 के साथ में। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आप अप्लाई करोगे। ठीक, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ से 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 0 - 7/3। तो दो कौन से कोऑर्डिनेट P के और Q के? 2 - 5/3 और 0 - 7/3। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।